हाय सुपर अचीवर्स। आप लोग गेम खेलते हैं? बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो आज गेमिंग के बारे में बात करेंगे। आपने मेरा जो शॉर्ट वीडियो देखा था, व्हाट एल्स यू कैन लर्न फ्रॉम गेमिंग एंड यू कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ और इन योर स्टडीज और इन योर एक्टिविटीज। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट। आज जो गेमिंग के बारे में बात करेंगे उसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। फ्री फायर गेम आप खेलते हैं ना? एक डेटा लेते हैं। फ्री फायर गेम में लॉग इन डेली बेसिस में कितना होता है? इट इज डेटा फ्रॉम गूगल। 100 million active users daily basis worldwide. So पूरा worldwide गेम खेलते हैं लोग and very active in gaming. Monthly wise it is around 200 billions. तो आज जो टॉपिक है, from free fire to top grades or how you can implement the the gaming skills to boost up your academic performance. आज स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ आज। तो डेफिनेटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपका जो मेन फोकस है हाउ टू परफॉर्म इन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अच्छा करना है, डेली बेसिस में इम्प्रूव करना है और यू हैव टू इम्प्रूव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यही तो है। सो बिफोर दैट, गोइंग टू दैट टॉपिक, वेलकम टू माई चैनल @ प्रताप हरिचंदन इन द ब्रैकेट द सिक्स सेंस PH, जहां हम लोग को सुपर अचीवर्स बनाते हैं। अगर आपको सुपर अचीवर बनना है तो ज्वाइन विथ अस, यू आर वेलकम। तो देखते हैं क्या क्या स्किल आप गेमिंग से लर्न कर सकते हैं। सो पूरा एंड तक बने रहिए। देयर आर 5 skills which you can implement in your academic performance or anything you want to develop. These skills you can implement. These are the real skills inside you. When you are playing, you are implementing in your gaming activities. Why can't you implement in your real life situations? पूरा एंड तक बने रहिए। पहला है फोकस एंड अटेंशन। गेमिंग में क्या करते हैं आप? यू नीड टू हैव ए रेजर शार्प फोकस। पूरा फोकसली करना है, अदरवाइज यू विल मिस द शॉट्स और यू विल बी किल्ड, है कि नहीं? तो आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सपोज बुक इज योर बैटलफील्ड, तो उसमें कौन सा चीज आपको फोकस करना है? जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, व्हाटएवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, और व्हिच वन इज लिटिल बिट नीड मोर फोकस, तो उसमें फोकस डाल सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट, है कि नहीं? तो रेजर फोकस होना चाहिए आपका स्टडीज में, आज ए बुक और व्हाटएवर यू वांट टू डेवलप और व्हाटएवर यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बुक्स एंड रिमेंबर दोस थिंग्स। अगर रेजर फोकस करके लर्न करेंगे, यू कैनॉट फॉरगेट, इट विल रिमेन फॉरएवर इन योर मेमोरी। So book is your here battlefield, and you have to focus where you have to focus, that you have to find out. Like in games, you know where to focus. So while studying in the books, you must know where to focus. With the first, focus and attention skills. Second है strategic thinking. जब गेम खेलते हैं स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, if you are playing in a game, playing in a team, जब टीम बना के आप लोग खेलते हैं, तो somebody will do something, somebody will do things, you will help each other and make a strategy. तो वो जो स्किल है कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, बिकॉज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर आज ए 10th class students, or let's take a 10th class students. You have mathematics, English, science, SST, हिंदी और कंप्यूटर. There are around 6 subjects. तो 6 subjects आपका पास में है, तो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? This up to you. The subject which is troubling you more, that means you cannot remember the things, or you cannot understand properly, you have to focus more there. That is the strategy, isn't it? You have to, when you make your study timetable, will come next one is time management. तो वहां पर आपको बनाना पड़ा कहां पर मेरे को ज्यादा फोकस करना पड़ा, बिकॉज क्या है, जितना भी, बिकॉज 10th class board and 12th class board just after 1.5 months like that. तो जितना भी चैप्टर्स है, प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग, यू जस्ट टिक इट, whether you have gone through, you have understood everything, just tick it, write down in a book, in a copy,
and see which chapters you have covered and which are not you have covered, which need more focus. That way, then while taking the mock test, you know now it is only the time for mock test. You have revised everything. Now you must focus on mock tests. So this is the strategic thinking for your academic performance in your exams. थर्ड है टाइम मैनेजमेंट. जैसे मैं बोला था पहले, टाइम इज द की. अगर अपना टाइम आपने सही से यूटिलाइज किया, बिकॉज टाइम इज इट डजंट वेट एनीबॉडी, इट इज नॉट टिकिंग अवे. जो टाइम जा रहा है वो तो कभी नहीं आएगा. एवरीबॉडी नोस, बट स्टिल वी आर लिटिल बिट केयरलेस. सो दिस इज very first thing. I would say this is the first thing, that you have to make your timetable, study timetable, playing timetable. You have to clearly define. ये आपको आगे तक लेके जा सकता है in your future also, isn't it? Just think of, you know it and you plan also, but stick to the plan. छोटा स्टेप से ही शुरू होगा. Have patience. जो टाइम आपने बनाया है, प्लीज रेस्पेक्ट दैट टाइम. आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स also can help them to become a what do you say, they can become a collaborator, like they can help them that this is your time you should study, or this is the time you should do art. Just to remind them, they have to also be a partner for this academic performance in managing their time. In a game also, isn't it? It is very time bound. No? Within some time is given to you, you have to finish that game so that you win. Otherwise, you lose. Again, you have to start from beginning. So it is gone. The third one is time management. Let's go to the fourth one. Real life success stories. Meet Siraj, one of the students. He plays Free Fire. He's a Free Fire champ, and he implements those skills like attention, focus, time management, and strategic thinking अपना studies में. So in studies also he's performing well. He is between 85 to 90%. Yes, it is true story, I'm telling you. So if he can succeed, why can't you? This is a challenge I'm giving you. Actually, I'm not giving you. It is within yourself. It is to yourself. You challenge yourself. Why can't I apply जो गेमिंग का स्ट्रेटेजी है, स्किल्स है, इन माय स्टडीज? दिस इज चैलेंज विद इन योरसेल्फ ओनली. नेक्स्ट आते हैं पहला, जो फिफ्थ लास्ट वन है, बैलेंस इज द की. एक्सेस ऑफ गेमिंग विल हार्म. डेफिनेटली कोई भी चीज एक्सेस हो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग. इफ यू एक्सेस ऑफ ईटिंग, व्हाट विल हैपन, यू नो. एक्सेस ऑफ प्लेइंग, व्हाट विल हैपन, यू नो. एंड एक्सेस ऑफ गेमिंग, definitely. What happens if you play excess of gaming? You lose your memory power, because screen time increases, and if you lose, then the emotional things, those things happens, negative emotions, those things, and you will be drugs, like playing games is a drugs. You can't leave gaming. That means suppose you have allocated 1 hour, you are playing how much time you don't know, you just go on playing like that, it harms. 6 में देखते हैं. So let's have action plan. क्या एक्शन प्लान कर सकते हैं? बिकॉज ये है 5, ज्यादा मैं नहीं बोला हूं, 5 skills that you can implement from your gaming skills to study skills. You can develop these study skills. Those 3 skills can implement. फर्स्ट जो स्ट्रेटेजिक आपका जो रहेगा, एक्शन प्लान. बिकॉज एक्शन प्लान which will help you, and you know, let me tell again, study timetable and time slot for gaming. Within that, maximum 1 hour you can keep for gaming. It is up to you. Don't move more than 1 hour, and apply 2-3 gaming skills. जो हमने 5 से 2-3 एक स्किल आप लेके चलो, उसको स्टार्ट कीजिए इंप्लीमेंट करने के लिए. फर्स्ट थिंग इज, छोटा से शुरू कीजिए, एक स्किल. यू कैन स्टार्ट विद फोकस एंड अटेंशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये सब चीज, राइट.
So last, I would say definitely there will improvement होगा, ये कोई नहीं रोक सकता. अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा हेल्प चाहिए, please contact me, because always I am there to help you. I am always researching many things from ChatGPT, from YouTube, from many research I am doing, so that I can present you. मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं नॉलेज में लेके आ सकता हूँ क्या क्या चीज़ हो रहा है. ज़्यादा जानकारी चाहिए, प्लीज join with me. I can help you to find your best career options to live a purposeful, joyful, and rich life. You must know what is a rich life. It is not only money. No. Money plus many things. Last, remember, champions are not born. They're not born. They're trained. Similarly, you can be trained to perform well, to become a champ in your studies. You can beat others in academics. You can clear the exams you have thought of, NEET, JEET, anything that you have thought of. पहले से हार नहीं मानना है. You can implement the things and start experimenting, and you will see the results. So to start with your actions, don't wait, start from now. पहला step क्या है? Write down the skills that you learned, then timetable. Now you can start. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please share and subscribe to my channel. You grow, I grow. This is a request from me. Okay, just wait for my next powerful video. I had a poll question in my last short video on this gaming. That title is "Don't just game smart." Right? All the love, all the power.